हमारे साथ पूजा पंडित जी मौजूद हैं, वो भी इस रैली में आई थी और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बेहद सुंदर जो है पेंटिंग बनाई है। उनसे खुद बात करते हैं, जानते हैं कितना समय लगा इस पेंटिंग को बनाने में, कितने दिनों की मेहनत है और कितना लगाव है पीएम मोदी जी से। ये 5.5 दिन की मेहनत है सर। बेसिकली वो जब नवरात्रि पे यहाँ पे आए थे ना भावनगर, तब बनाई थी और उसकी वजह से ओलेक्सिस पास भी मिला था, कलेक्टर ने सब अरेंजमेंट कर दिया था। इसीलिए मैं माँ दुर्गा वो यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन अष्टभुजा से दे रही हूँ ना, वो कंसेप्ट पे बनाया था। पर तब पेंटिंग अंदर लाने ही नहीं दिया था, आउटर सिक्योरिटी ने, एसपीजी ने भी अरेंज कर दिया था। तो इस बार ये चांस था कि ये जो दिनेश भाई है तो उसने सब अरेंजमेंट कर दिया था आगे फ्रंट में ही, एसपीजी ने भी बात करी, पर समहाउ एंड ऑफ द रीजन लास्ट में यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा था, तो थोड़ा ध्यान नहीं गया है मोदी जी का। लेकिन फिर भी आप क्या कहेंगे, एकदम मंच से ठीक सामने ही उनका ये फोटो मौजूद था और उन्होंने बिल्कुल देखा भी होगा वहां से, तो इतने दिनों की मेहनत की और अब अगर वहां से उन्होंने देखा है तो क्या लग रहा है आने वाली और रैली में आकर के ऑटोग्राफ मिलेगा आपको जिसकी आप गुजारिश कर रहे हैं? नहीं, सीआर पाटिल सर ने बोला है कि नेक्स्ट टाइम जब सूरत आ रहे हैं तब अरेंज करवा देंगे, वैसा बोला है। अच्छा, उसके अलावा देश भर की नजरें गुजरात पर है क्योंकि चुनाव है गुजरात में। देश भर जानना चाहता है कि इस बार गुजरात की जनता का क्या मूड है, जनता किसके साथ है इस बार चुनाव को लेकर, क्या जो है रुझान है आपका? मतलब भाजपा सरकार आने के बाद जो प्रोग्रेस हुआ है वो देख के तो हर टाइम मतलब भाजपा ही आएगा, वो तो गुजरातियों का तो फिक्स ही है। इसके अलावा महिला सुरक्षा के मुद्दे की बात की जाए तो उसको लेकर भी गुजरात को हमने देखा है हमेशा सर्वोप्रिय रहता है। किसी भी समय यहाँ पर क्राइम भी कम है, महिलाएं किसी भी समय आराम से जो है वो जा सकती हैं। तो उस महिला सुरक्षा के मुद्दे को कैसे देखते हैं आप गुजरात में? वो तो जैसे प्रेसिडेंट अभी फीमेल सिलेक्ट हुआ है उसी वजह से हम मतलब उसकी तरफ से पता चलता है उसी तरह से कि मोदी जी फीमेल्स को, वुमेन एम्पावरमेंट को कितना ज़्यादा महत्व देते हैं वो पता चलता है। और गुजरात में तो वैसे भी बाकी सब राज्यों को देखें तो उसके कंपेयर में बहुत सेफ है, तो उसके लिए और जो मोदी जी ने भावनगर में इवन रो फेरी सर्विस का जो किया है, बाकी सब जो अभी और ब्रिजेस का लेके रो फेरी जो भी चल रहा है प्रोग्रेसिव प्लान्स, और मेन तो मैं खुद पंडित हूँ और 370 को जो उसने कश्मीर से हटाया है तो उसको लेके तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इसलिए उसने नहीं देखा है तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं है। 370 का आपने जिक्र किया, हमने खुद वो देखा, मैं खुद जम्मू कश्मीर से ही आता हूँ। और उसके अलावा क्या कहेंगे, महिलाएं हैं जो गुजरात की, उनसे क्या अपील करेंगे कि इस बार के गुजरात विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर वोट दें? अभी मुद्दे तो काफ़ी सारे हैं पर प्रोग्रेस को देख के ही इलेक्शन पे ध्यान देना चाहिए, मैं तो वही कहूँगी। और जैसे मतलब सड़कों को लेके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो भी प्रोग्रेसिव माइंड रहा है भाजपा सरकार का, तो वो देख के तो वही रहेगा कि वुमेन एम्पावरमेंट तो है ही उसमें, और जिस तरह से अभी प्रोग्रेस हो रहा है भाजपा ही आना है, दैट्स इट, वो तो फाइनल ही है। चलिए एक आखिरी कमेंट, बाकी पार्टियां जो कोशिश कर रही हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो मतलब जो फ्री में देने की बात कर रहे हैं ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो जो विकसित देश हमने रोम जैसा देखा है कि वो जो विकसित देशों ने जब भी फ्री में दिया है, अभी जो उसकी परिस्थिति कंगाल जैसी दिख रही है ना, तो वो देख के तो मुझे नहीं लगता है कि आपका वो फ्री में देने वाला कुछ प्लान देश के लिए फ़ायदे में रहेगा। जनता का अभी नहीं देखना है, देश के ऊपर जो अभी डेप्थ है वो ही देख के ही इलेक्शन पे ध्यान देना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है? नरेश चावड़ा है मेरा नाम। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? बीजेपी की आएगी ना। बीजेपी की आएगी। भावनगर वाले फोकट में, गुजरात वाले है ना, वो फोकट का कुछ लेने वाले है नहीं। फोकट देने वाला जो आएगा वो झाड़ू के साथ साफ होकर चला जाएगा, बीजेपी आएगी। केजरीवाल तो कल दावे कर रहे थे कि हर एक की जुबान पर यहाँ केजरीवाल और बदलाव का नाम है। कौन बोल रहा है? केजरीवाल जी कह रहे थे। वो तो उनका मुझ से बोल रहा है ना, पब्लिक नहीं बोल रही, आप देख लो। कौन आएगा बहन जी? मोदी जी पूरी बोल रहे मोदी जी आएंगे, पूछ लो किसी को भी पूछ लो आप। अच्छा, और क्या कहेंगे, कांग्रेस क्यों नहीं इस बार पिक्चर में दिखाई दे रही? कांग्रेस कहाँ गया? कांग्रेस का पूरा ही नाम खत्म ही हो गया। कांग्रेस में कोई इसके पास ऐसा लीडर ही नहीं है। बरसों से जो इसका जो कैंडिडेट होता है कि मैं इधर काम करूं, मेरे को टिकट मिले, जब चुनाव आती है तो कोई दूसरा कैंडिडेट लेके खड़ा कर देते, इसलिए पूरी कांग्रेस खत्म हो गई है। पहले गोपाल इटालिया का नाम चलाया जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से, अब एकदम से ईसुदान गढ़वी को आगे कर दिया गया। क्या वो जनता में उन्होंने रोष देखा, गुजरात की जनता में, जिसके बाद ये फैसला लिया गया? वो अभी से हार गए हैं, इसीलिए नाम बदल रहा है। राजकोट में देखो आप कांग्रेस वाला आप में गया था, फिर
कांग्रेस में आ गए। इंद्रनील राजगुरु। हाँ राजगुरु, अरे वो तो होता रहता है, इसमें नहीं आएगी। किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? बीजेपी की बीजेपी आनी चाहिए। आनी चाहिए। क्यों लग रहा है बीजेपी को दोबारा से आना चाहिए? सर विकास किया है इसीलिए। विकास हुआ है? विकास हुआ है। आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारे हमारे भारत में, हमारे गुजरात में मोदी जी ही आने चाहिए। मोदी जी ने ही सब अच्छा किया है। पहले क्यों कोई नहीं आया? अब झाड़ू वाला आ गया। 5 साल से तो गायब थे वो। हाँ, वो गायब था। अब मोदी जी का गुजरात है तो मोदी जी आएंगे ना। हाँ, मोदी जी ने महिला के लिए बहुत अच्छा किया है। बिजली दिए, पानी दिए। पहले के समय में वो जो गांव में बिजली नहीं थी, रोड रास्ते नहीं थे, अभी सब हो गया है तो मोदी जी आएंगे। पेंसिल चालू कौन? मोदी जी ने करवाई ना। गरीब लोगों को मोदी जी ने संभाला ना। कोई अमीर पहले क्यों नहीं आया? मोदी जी कह दो। मोदी जी हम हाथ तो करके बोल मोदी जी। अच्छा, आप क्या कहेंगे, योजनाओं का लाभ मिल रहा है गुजरात में? बहुत अच्छी तरह मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है और आगे भी मिलने भी वाला है। और कितनी सीटें देख रहे हैं बीजेपी को? बीजेपी की तो मेरे हिसाब से सब 90% तो सीट आएगी। 90% सीट है। हाँ आएगी। गुजरात का वो रणभूमि है उसका, वो तो आएगी। अच्छा, इसी बीच अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन जब उनको बोला गया कि आप पेपर पे लिख के दीजिए कितनी सीटें आएगी, 8 दिसंबर को आपसे सवाल किया जाएगा, तो अरविंद केजरीवाल वहां लिख के दे रहे हैं कि कांग्रेस की 5 सीटों से कम आएगी। अपना नहीं बताया उन्होंने कुछ कि आम आदमी पार्टी कितनी आएगी। उसका 2 सीट ही नहीं आने वाला है, वो कहाँ से बताएंगे? वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं गुजरात में हमारी सरकार कांग्रेस के साथ मिलजुल जुई सरकार बनेगी, लेकिन नहीं बनेगी। उसका 2 सीटें नहीं आएगा गुजरात से। बीजेपी आएगा। बीजेपी का सीट 182, हमारा अलग से 182 सीट लेके ही रहेंगे। हाँ, केजरीवाल ने जो बोला है रोजगारी बढ़ाएंगे और वो सब लालच देकर बेरोजगारी वो बढ़ा रहे हैं। युवाओं को आगे बढ़ने का वो नहीं दे रहे हो। लालच में लोग मुफ्त की जो लालच दे रहे हैं उससे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, घटेगी नहीं सर। लालच पंजाब में दिया गया और भगवंत मान के सीएम बनते ही पहुंच गए मोदी जी के पास कि 1 लाख करोड़ रुपया दे दो सरकार चलाने के लिए। अभी देखो पंजाब का क्या हाल है। शराब के ठेके में सब लोगों को क्या, सबको शराबी बनाने का है क्या? एक बोतल के एक साथ बोतल फ्री दे रहा है क्या? गुजरात को ऐसा हाल करने का है? नहीं चलेगी, इधर बीजेपी ही चलेगी। इसको लेकर जब उनसे सवाल किए जाते हैं तो कहते हैं हमें फंसाया जा रहा है जानबूझ करके। क्या कहेंगे? कौन फंसाएगा? कोई फंसाएगा नहीं। वो जनता को फंसा रहे हैं, मुफ्त में लालच देके जनता को उल्लू बना रहे हैं वो लोग। युवाओं को लालच नहीं देनी चाहिए कि हम सब मुफ्त में देंगे, वो ऐसी लालच नहीं देनी चाहिए। जी सर, आप क्या कहेंगे, किसकी सरकार चाह रहे हैं? भाजपा की। भाजपा की क्यों आनी चाहिए? भाजपा विकल्प नहीं है, दूसरा विकल्प नहीं है इसलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इधर का ही हूँ, लोकल। इस बार चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? अभी तो सर भाजपा ही है जोर में यहाँ पे। भाजपा आनी चाहिए। अच्छा, बताइए जनता को किन मुद्दों से आपको लग रहा है बीजेपी को आना चाहिए दोबारा सत्ता में? इस बार बीजेपी आती है, इस बार भी बीजेपी आएगी, हर मुद्दे में आ गई है बीजेपी। अच्छा, बाकी पार्टियां जो तैयारी कर रही हैं, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी ने पूरा इस बार बिगुल बजाया हुआ है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं सर, वो तो हमने कुछ देखा नहीं है अभी यहाँ पे, और जॉब पे रहते हैं, ज़्यादा मालूम नहीं है वो सब तो। बाकी बीजेपी का जोर है। जी, आपका क्या नाम है सर? बाबू भाईराम जी बड़ा कहाँ के रहने वाले हैं? कालियाबीड़ भावनगर। भावनगर के ही रहने वाले हैं। पिछली बार 7 में से 6 सीटें बीजेपी को मिली थी, इस बार क्या अंदाजा लग रहा है? हाल करे साथ इस बार 7 के साथ साथ और पूरे गुजरात प्रदेश में कैसे देख रहे हैं इस बार का चुनाव? प्रदेश में तो मालूम नहीं, पर भावनगर में तो भाजपा आएगी। ठीक है जी सर, आपका क्या आप क्या पूछना चाहते हैं? किसकी सरकार आएगी इस बार चुनाव? अभी तो अपना भाजपा का जोर है, सही पे है। फिर वो तो जो समय बताएगा ना कौन सी सरकार आएगी, बरोबर ना। अभी तो सभी तरफ से भाजपा हो रहा है, फिर देखते हैं क्या होता है। जी सर, आपका क्या नाम है? भाजपा आएगा, भाजपा आएगी 100%, 100%। कांग्रेस को 77 सीटें आई थी पिछली बार, इस बार कुछ पिक्चर में कम दिखाई दे रहे हैं। नहीं, भाजपा आएगा, कोई क्लास ही नहीं लगे। सभी तरफ भाजपा का जोर है, बाकी तो फिर लक बाई चांस है, जिसका लक हो आ जाएगी, बरोबर ना।